नाजरीन, कदीम मिस्र पर तकरीबन 30 हुक्मरान ख़ानदानों ने हुकूमत की, यानी सैकड़ों फ़राइन मिस्र हाकिम रहे, जबकि फ़िरौन हुक्मरान वक्त का लक़ब हुआ करता था। कदीम मिस्र के इन फ़राइन में से फ़िरौन तूतनखामन को तारीख़ी कुतुब में आम तौर पर एक तलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है, और मिस्री तारीख़ी तज़किरों और कहानियों में इसे बहुत ही हैयत और जलाल वाला फ़िरौन ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इसके मकबरे को खोलने वाले 15 साइंसदान पुरअसरार तरीके से मारे गए। इस कहानी में कितनी हकीकत है, इस राह से हम आइंदा वीडियो में पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िरौन तूतनखामन के वालिदैन कौन थे और उनकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, तूतनखामन के मकबरे को खोलकर एक तवील साइंसी तहकीक के बाद तूतनखामन से मुतल्लिक हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाया गया। माहिरीन आसार कदीमा, तारीख़दानों, साइंसदानों और इल्म के बशर हयात माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। इन्होंने मिस्री शहर गीज़ा में फ़िरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतनखामन के ढांचे और बाक़ियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से उसके जिस्म और खदोखाल की तस्वीर तैयार कर ली। हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था, जबकि बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। तूतनखामन, इसके वालिदैन अखनातून और वालिदा के DNA नमूनों के तजिए से जो हक़ाइक़ मालूम हुए, उन्होंने तारीख़ इंसानी को वर्ताए हैरत में डाल दिया। DNA की तहकीक से इस राज से पर्दा उठाया गया कि इसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक़ से तूतनखामन की पैदाइश हुई, और इसकी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे। लेकिन ये कोई इकलौती ऐसी हैरान कुन बात नहीं थी जो इस मकबरे की खुदाई के बाद मंजरे आम पर आई हो। तूतनखामन के मकबरे में से 5000 से ज़ायद अशिया बरामद की गई, जिनमें सोने के बर्तन, मुजस्मे, ज्वेलरी के अलावा खाने पीने की चीज़ें जैसा कि रोटी, गोश्त के टुकड़े और दालों समेत अनवाओ इकसाम की चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन वो चीज़ जिसे देखकर मुहक्किकीन भी दंग रह गए वो था एक खंजर। लेकिन एक खंजर मुहक्किकीन के लिए इतना अहम कैसे हो गया? इस खंजर में ऐसी क्या अनोखी बात थी? ये अनोखा खंजर जो ना जंग आलूद था और ना ही 3500 साल गुजर जाने के बाद इस खंजर के पुराने होने के कोई आसार थे। तहकीक के बाद मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुँचे कि मिस्र के फ़िरौन तूतनखामन के साथ दफन किए जाने वाला ये खंजर एक शहाबिये से हासिल होने वाले लोहे से बनाया गया था। यहाँ रुक कर नाजरीन आपको बताते चलें कि शहाब या मेटेरॉइड इन सितारों को कहते हैं जो ज़मीन के कुराह हवा में दाखिल हो जाते हैं और खिला के प्रेशर की वजह से चमक पैदा करते हैं। जब कोई शहाब इस तरह ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाए और चमक पैदा करे या इसके कुरा हवाई से गुज़रता हुआ इसकी सतह पर गिर जाए तो इसे शहाबिया कहा जाता है। शहाबिया को उर्दू में संगे शहाब भी कहते हैं। छोटे छोटे शहाब साकब कोई अहमियत नहीं रखते, मगर बड़े शहाब साकब यकीनन नायाब होते हैं। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाला ये हथियार इन 2 खंजरों में से एक था, जिन्हें सन 1925 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हार्वर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। इसे नौजवान बादशाह को दफन करते वक्त उनके साथ दफन किया गया था। इस खंजर के बगैर जंग वाले फल ने मुहक्किकीन को चकरा कर रख दिया था, क्योंकि इस किस्म की धात की कदीम मिस्र में मौजूदगी गैर मामूली बात थी। मुहक्किकीन का कहना है कि लोहे के साथ जस्त और कोबाल्ट की मौजूदगी से मालूम होता है कि इसकी इब्तिदा ज़मीन से बाहर कहीं हुई। इस खंजर की बनावट का मुआजना इस शहाबिये से किया जा रहा है जो मिस्र के बहर अहमर वाले साहिल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में गिरा था, और ख़ास तौर पर वो एक और शहाबिया जो सिकंदरिया से 240 किलोमीटर दूर मगरब में मिला था। इसमें भी इसी मिकदार में जस्त और कोबाल्ट मौजूद थे। इस तहकीक में मज़ीद लिखा है कि कदीम मिस्री 1300 कबल मसीह में ही जानते थे कि लोहे के टुकड़े आसमान से गिरते हैं, जबकि ये बात मगरब को 2000 साल बाद मालूम हुई।